दोस्तों, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आज भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा करूंगी। भगवान बुद्ध जिस समय घर छोड़े थे उस समय उनके मन में आया था कि दुख क्या होता है, दुख का कारण क्या है। और भगवान बुद्ध उसी के खोज में घर अपना छोड़ दिए थे। उनके एक बेटा थे, भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, और उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम यशोधरा था। उनके बेटे राहुल उनका नाम था, और उन्होंने घर छोड़ दिया और दुख के कारण खोज के लिए निकल गए। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने बहुत जो है तपस्या किया, लेकिन जो उनको मिलना चाहिए, कितना इंसानों को गुरु बनाया तो उनको नहीं मिल रहा था। तो भगवान बुद्ध पीपल के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने कई दिनों से खाना पानी छोड़ दिया था। उनका शरीर जो है सूख के काटा हो गया था, पेट एकदम अंदर चला गया था। तो एक महिला कुछ मन्नत मांगी थी और उनका नाम सुजाता था। उनकी सुजाता की माँ मन्नत मानी थी कि अगर मेरा मन्नत पूरा हो जाएगा तो मैं भगवान को खीर चढ़ाऊँगी। तो उनका मन्नत जब पूरा हुआ तो उन्होंने कहा सुजाता से कि जाओ पीपल के नीचे तुम झाड़ू लगा के आओ। तब सुजाता जाती है तो देखती है भगवान बुद्ध नीचे बैठ के तपस्या करते रहते हैं। सुजाता दौड़ी दौड़ी देख के जाती है, बताती है हाँ ऐसे ऐसे बात है, लोग भगवान लग रहा है भगवान वहाँ पे दिख रहे हैं। तो उन्होंने जब दौड़ी दौड़ी आती है तो माता सुजाता फिर खीर लेके जाती हैं, कहती हैं कि आप कौन हैं, हमको नहीं पता, आप मेरे हाथों से खीर खा लीजिए। तो भगवान बुद्ध का आँख खोलते हैं, उस समय शरीर उनका सूख के काटा हो जाता है। भगवान बुद्ध सोचने लगते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बिना भोजन का कुछ नहीं हो सकता है। तो उसी समय भगवान बुद्ध खीर सुजाता के हाथों से खाते हैं। कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उनके जितने 7 शिष्य रहते थे सारे शिष्य उनका साथ छोड़ चुके थे। तो 5 शिष्य उनके यहाँ सारनाथ में आकर जो है अपना सारनाथ में आए थे। तो भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हो गया उनको, तो उन्होंने सीधे सारनाथ के तरफ चल दिए। उन्होंने सारनाथ पैदल चलते चलते सारनाथ में आए तो अपने शिष्यों को देखें, लेकिन वो शिष्य लोग पहचान नहीं रहे थे। भगवान बुद्ध तो पहचान ही रहे थे। जिस पास में आ रहे थे उन लोग सोचे होगा कोई, ऐसे करके भगवान बुद्ध को पहचान ही नहीं पाए। जब पास में आते हैं कहते हैं हाँ जैसे लग रहा है कि सिद्धार्थ है। तो लोग अपने मन में विचार कर रहे हैं। वहाँ जाके पहुँचते हैं तो कहते हैं मैं अब सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध पास में जब पहुँचते हैं कहते हैं मैं अब सिद्धार्थ नहीं रह गया, मैं अब जो है बुद्ध बन गया, मैं बुद्ध हो गया। तो उन्होंने भगवान बुद्ध को पहचान लेते हैं, उनके पैर पे पड़ जाते हैं। उन लोग को विश्वास नहीं होता है कि नहीं भगवान बुद्ध ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि सूख के काटा हो गए थे उस समय। तो भगवान बुद्ध पहला अपना उपदेश पहला सारनाथ में दिए हैं। और साथियों, हम लोग को बहुत ज़रूरी जानना है, हम लोग को बहुत ज़रूरी पहचानना है भगवान बुद्ध को, हमको अपनाना है और बाबा साहब को मिशन पे हम लोग को चलना है। तो भगवान बुद्ध इसी तरह करके जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सुजाता बहुत भाग्यशाली थी जो भगवान को अपने हाथों से खीर खिलाई, उसको मौका मिला और धन्य हो गई सुजाता। तो मेरे भगवान बुद्ध ऐसे थे। तो भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी कहानी है, कितना बताया जाए। भगवान बुद्ध जिसको कोई नहीं सहायता करता था वो उसको सहायता भगवान बुद्ध ने करते थे। सब कोई डर और भय में चलता था, लेकिन भगवान बुद्ध अपना डर भय सब कुछ खो दिए थे। उनके अंदर सब कुछ मोह माया क्रोध लालच सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो इसलिए भगवान बुद्ध का नाम भगवान बुद्ध पड़ गया। और आप लोग जानते ही होंगे, सबको पता है अंगुलीमाल कैसा था, किस तरह से था। जिस समय भगवान बुद्ध अंगुलीमाल के पास जाने लगे तो वहाँ के लोग कह रहे हैं अरे भगवान मत जाइए। भंते शिष्य कह रहे हैं कि मत जाइए भगवान, वहाँ अंगुलीमाल है, वहाँ मार डालेगा आपको। भगवान बुद्ध बोलते हैं कोई बात नहीं है, डर किस बात की है, चलते हैं। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल के पास पहुँचते हैं तो अंगुलीमाल बोलता है कि अरे तुमको डर नहीं लग रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं डर किस बात की, मैं तुमको मार डालूँगा। भगवान बुद्ध कहते हैं अवश्य देर क्यों किस बात की। तो अंगुलीमाल सोचने लगता है अरे हमसे लोग डरते हैं, ये कैसा इंसान है कि हमसे नहीं डर रहा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं एक बात बताओ, जाओ तुम पीपल का पेड़ पत्ता तोड़ के लेके आओ। पत्ता तोड़ के लेके आता है, कहते हैं कि इस पत्ते को आप जाओ जोड़ के आओ। तो कहता है कि अंगुलीमाल अरे अब तोड़ दिया तो जोड़ूँ कैसे। भगवान बुद्ध कहते
चाहते हैं तो जो जितना तुम पाप कर रहे हो उसको वापस कर सकते हो? कहता है नहीं। और भगवान बुद्ध की वाणी बहुत अच्छी वाणी थी। भगवान बुद्ध हो गए थे। जिसके पास बुद्धि है वही जो है बुद्ध है। तो भगवान बुद्ध के पैर पे अंगुली माल गिर जाता है, क्योंकि अंगुली माल का लास्ट एक अंगुली मतलब एक इंसान को मार देता तो उसका जो है और वो पूरा हो जाता। बताते हैं लोग कि कितना हज़ार उसको ज़रूरत था। तो भगवान बुद्ध ऐसे थे। हाथी देखिए लोग छोड़े मारने के लिए भगवान बुद्ध को, लेकिन भगवान बुद्ध को हाथी पास में आती है और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाती है तो हाथी बौराई हुई रहती है। लोग सोचते होंगे कि जाके भगवान बुद्ध को मार डाले कि बुद्ध का जो है जो जहाँ जहाँ वो धर्म उपदेश दे रहे थे भगवान बुद्ध, उन लोग जलते थे। लेकिन हमारे भगवान बुद्ध की इतनी करुणा थी, उनके अंदर इतनी करुणा थी कि उनके पास हाथी आती है और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाती है। तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग को समझना चाहिए। वैसे शिक्षा आप सभी को नमोद है। जय भीम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।